नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी का चिंता सर्ग। जो मनु है वो चिंतित है क्योंकि चारों ओर जल प्लावन हो चुका है, जल प्रलय हो चुकी है। ऐसे में मनु के भावों की अभिव्यक्ति चिंता सर्ग के माध्यम से की गई है। तो आइए देखते हैं। घनीभूत हो उठे पवन फिर, श्वासों की गति होती रुद्ध, और चेतना थी बिलखाती, दृष्टि विफल होती थी क्रुद्ध। तो यहाँ पर जो कवि के भाव हैं मनु के माध्यम से अभिव्यक्त हुए हैं, क्योंकि चारों ओर मूसलाधार बारिश होने के कारण जो वातावरण उत्पन्न हुआ है उसका चित्रण किया गया है। घनीभूत हो उठे पवन यानी वायु भी बहुत ज़्यादा सघन हो गई थी। क्यों सघन हो गई थी? क्योंकि जल के कारण जो जल है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लगातार बारिश हो रही थी, इसलिए वायु में भी उसके जो कण हैं, जल के कण, वो आ गए थे, या वायु भी बहुत ज़्यादा सघन हो गई थी, गहरी हो गई थी जल के कारण। फिर श्वासों की गति होती रुद्ध, और उसके कारण सांस लेना भी काफ़ी कठिन हो रहा था, यानी सांस की गति भी रुक रही थी। रुद्ध का मतलब रुकना। और चेतना थी बिलखाती। चेतना का मतलब क्या है? ज्ञान। जो किसी को जो चेतन अवस्था में है, जो ज्ञानावस्था में है, बिलखाती, वो भी क्या है? व्याकुल होना या व्याकुल हो रही। दृष्टि विफल होती थी क्रुद्ध। विफल से मतलब क्या है कि सफल नहीं हो रही थी। दृष्टि यानी आंखों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, दृष्टि देखने में असफल थी। और मन में कैसा भाव था? क्रोध का भाव था। कारण क्या है कि जो चेतन अवस्था में जो मनु हैं और उनके साथ जो अन्य जीव जंतु हैं वो कुछ भी देखने में सफल नहीं हो रहे थे, सबकी सांसें जैसे रुक रही थी। तो यहाँ पर कवि ने वायु के सघन होने से जो सांसों की गति रुद्ध होने की चर्चा की है, उससे अपने वैज्ञानिक ज्ञान का परिचय दिया है। ये निश्चित है कि जब वायु सघन हो जाती है तो मनुष्य की सांस लेने में कठिनाई आती है। इसके साथ साथ जो चेतन अवस्था में जीव जंतु मनु के साथ उस बड़ी नाव में सवार हैं, उनके लिए भी ये बड़ी ही कठिन घड़ी है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और जो चेतन है यानी जिनको जागृति है वो बिलख रहे थे, रो रहे थे। प्रकृति के विनाशकारी रूप का चित्रण यहाँ पर किया गया है। इसके साथ साथ मानवीकरण अलंकार का संपूर्ण पद में प्रयोग किया गया है। उर विराट आलोड़न में ग्रह, तारा बुद्बुद से लगते, प्रखर प्रलय पावस में जगमग ज्योति रिंगणों से जगते। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? प्रलय के उस विशाल मंथन में, जो आलोड़न का मतलब क्या है? मंथन में जो ग्रह या तारे हैं वो कैसे लग रहे? बुद्बुद यानी बुलबुले से के समान दिखाई दे रहे थे। जैसे वर्षा के दिनों में जुगनू चमकते हुए प्रतीत होते हैं। प्रखर प्रलय पावस में जगमग यानी जब कैसी समय होती है? जब बारिश की समय होती है, ऐसे में ही जगमग ज्योति रिंगणों से जगते। ज्योति रिंगण से तात्पर्य क्या है? जुगनुओं से तात्पर्य है। तो यहाँ पर प्रलय सृष्टि का जो विनाश है निरंतर गतिशील था। जैसे वर्षा की ऋतु में ज्योति रिंगण यानी जुगनू टिमटिमाते हैं और कहीं छिप जाते हैं, ऐसा ही यहाँ पर भी दिखाई दे रहा था। चारों ओर प्रखर यानी भयंकर, प्रलय पावस यानी विनाशकारी वर्षा हो रही थी। इसके कारण चारों ओर इसी प्रकार का वातावरण बना हुआ था। आकाश के तारे भी अंधकार में कभी छिप जाते थे और कभी चमक उठते थे। भयंकर हलचल मची हुई थी और घने काले बादल पृथ्वी पर कहर बरपा रहे थे या कहर बरसा रहे थे। तो यहाँ पर पृथ्वी के विनाश का ही चित्रण किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, उपमा अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। समृद्धि, चिंता और मधुरता के भाव की अभिव्यंजना यहाँ पर हुई है। प्रहर दिवस कितने बीते अब इसको कौन बता सकता, इनके सूचक उपकरणों का चिन्ह न कोई पा सकता। प्रहर यानी पहर, समय। सूचक का मतलब क्या होता है? संकेत देने वाले। उपकरण यानी यंत्र। तो यहाँ क्या कहते हैं? पहर दिवस कितने बीते, कितने पहर और कितने दिन बीत गए, अब इसको कौन बता सकता, कि इसके बारे में कोई नहीं जान सकता या कोई भी नहीं बता सकता कि कितने पहर, कितना समय, कितने घड़ी और कितने दिन बीत गए हैं, क्योंकि इनके सूचक उपकरणों का चिन्ह न कोई पा सकता। क्योंकि इसके बारे में सूचना देने वाले या समय के बारे में सूचना देने वाले जो भी उपकरण हैं उनका कोई चिन्ह शेष नहीं है।
ना सूर्य दिखाई दे रहा है, ना चंद्रमा दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कोई भी हमारे पास उपकरण नहीं है या चिन्ह संकेत देने वाला नहीं है जिससे ये जान पाएं कि अब समय कौन सा है, घड़ी कौन सी है, दिन है या रात्रि का समय है, क्योंकि चारों ओर घने काले बादल छाए हुए हैं और गहरा अंधकार में वातावरण यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अतिशयोक्ति अलंकार है, किसी बात का बड़ा ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो ये कौन सा अलंकार बनता है? अतिशयोक्ति। और इसके साथ साथ कवि ने ज्योतिष गणना की ओर भी संकेत किया है, क्योंकि हम सूर्य, चंद्रमा या ग्रह नक्षत्रों के आदि को आधार बनाकर ही प्रहर, दिन या सप्ताह आदि की गणना पहले समय में की जाती थी। काल शासन चक्र मृत्यु का कब तक चला न स्मरण रहा, महामत्स्य का एक चपेटा दीन पोत का मरण रहा। यानी काला शासन किसका? मृत्यु का, क्योंकि चारों ओर मृत्यु ही तो तांडव कर रही थी कि मृत्यु का ये काल चक्र अपने क्रूर शासन को कब तक चला रहा है, इसका स्मरण कब तक चला? न स्मरण रहा, इसका किसी को भी स्मरण नहीं रहा। महामत्स्य का एक चपेटा, एक बड़ी मछली, महामत्स्य यानी एक बड़ी मछली का नाव के साथ एक चपेटा यानी एक टक्कर मारी, और संभव था कि दीन पोत का, पोत का मतलब नाव, दीन यानी टूटी फूटी, कि ये संभव था कि बेचारी वो टूटी फूटी जो नाव है वो विनष्ट हो जाती, का मरण रहा, यानी उसकी मृत्यु हो जाती, यानी वो क्षीण हो जाती या उसके बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाते। कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि विशाल धक्का अगर मछली एक बार भी लगाए तो मानो जो दुर्बल नौका है उसका विनाश निश्चित है या निकट है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, जो नाव है वो बच गई थी, मनु उसमें सुरक्षित रह गए थे, उसके साथ जो अन्य जीव जंतु उन्होंने नाव में रखे थे वो भी बच गए थे। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि ना जाने मृत्यु कब आ जाए, क्योंकि टूटी फूटी नाव को अगर एक बड़ी मछली का चपेटा लग जाए या बड़ी मछली की टक्कर लग जाए तो शायद नाव का वो मरण निश्चित है, यानी नाव का डूब जाना निश्चित है। किंतु उसी ने ला टकराया इस उत्तर गिरी के शीर से, देव सृष्टि का ध्वंस अचानक श्वास लगा लेने फिर से। परंतु एक विशाल मछली ने, देखिए ये हमारे पौराणिक घटनाक्रम में भी शामिल है कि उस नाव को एक विशाल मछली जोर का धक्का देकर किनारे पर ले आई थी और नौका को डूबने से बचा लिया था। तो उसी घटनाक्रम का यहाँ पर चित्रण किया गया है कि उसी ने ला टकराया। किसने? उसी ने, महामत्स्य ने ही लाकर टकरा दिया उत्तर गिरी के शीर से। उत्तर दिशा में जो गिरी यानी पर्वत पहाड़ है उसके शीर्ष पर, यानी उस ऊंचाई पर देव सृष्टि का ध्वंस अचानक, देवों की इस सृष्टि का जो विनाश था अचानक श्वास लगा लेने फिर से, कि उसका विनाश होना, जिस देव सृष्टि का या देव जाति का विनाश होना निश्चित था, आज अचानक फिर से वो देव जाति श्वास लेने लगी, यानी बच गई, क्योंकि मनु जीवित हिमालय की चोटी पर पहुंच गए थे। तो जो जाति विनाश के कगार पर खड़ी थी, एक महामत्स्य ने उस नौका को किसी तरह उस शिखर के पास पहुंचा दिया जिसमें मनु बैठे थे, नहीं तो मनु डूब जाते और देव सृष्टि का अंत हो जाता। तो कवि ने यहाँ स्पष्ट किया है कि प्रलय सृष्टि ने एक मनु को छोड़कर संपूर्ण देव जाति का विनाश कर दिया था, और ये किसके कारण संभव हुआ? उस मछली के कारण, जो जोर के धक्के के कारण नौका समेत हिमालय के शिखर तक उन्होंने उस नाव को पहुंचा दिया। आज अमरता का जीवित हूँ मैं, एक भीषण जर्जर दम्भ, आह सर्ग के प्रथम अंक का अधम पात्र में सा विष्कंभ। यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? अमरता यानी जो अमर है, देव जाति जिसको अमरता का वरदान है। भीषण यानी भयानक, जर्जर का मतलब क्या है? जो नष्ट प्राय हो, यानी बिल्कुल जर्जर हो गई हो। दम्भ यानी घमंड, अहंकार। आह सर्ग से तात्पर्य क्या है? सृष्टि। अधम पात्र में ऐसा यानी नीच पात्र की भांति। विष्कंभ कौन होता है? जो नाटक के बीच में रखे जाने वाला दृश्य, जो कथा के पूर्व और बाद के संबंध को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर मनु क्या कहते हैं? देवताओं का जो भयंकर और जीर्ण अहंकार था वो खत्म हो गया। जर्जर जो दम्भ यानी अहंकार था वो जल प्लावन में डूब गया, और आज मेरे अस्तित्व के रूप में वो फिर से, आज अमरता का जीवित हूँ मैं, कि आज मेरे अस्तित्व के रूप में वो फिर से जीवित हो रहा है। यानी मैं जो देवताओं को अमरता का वरदान प्राप्त था, मैं उसी को आज सुरक्षित
देख पा रहा हूँ या जीवित हो पा रहा हूँ। मनु ये कहते हैं कि मैं स्वीकार करता हूँ क्या, कि देव जाति बेकार या मिथ्या अभिमान का शिकार हो गई थी, यानी उसे ऐसा अभिमान हो गया था जो जर्जर था, जीर्ण शीर्ण था, जिसके कारण उसके मन में अहंकार का भाव हो गया था, और मैं उसी जाति का एक भयंकर अभिमान हूँ। वो फिर से कहते हैं कि वह सृष्टि के प्रथम अध्याय के सर्ग के प्रथम अंक का प्रथम अध्याय के उस विष्कम्भ के समान है। विष्कम्भ के समान है यानी दो अलग अलग भागों को जोड़ने वाले पात्र के समान है, जिसमें नीच पात्र भाग लेते हैं। नाटक के पहले अंक के आरंभ होने से पहले विष्कम्भ में कोई नीच पात्र बीती हुई घटनाओं से दर्शकों को अवगत कराता है। मनु स्वयं को उसी विष्कम्भ का हीन प्राणी माना है उन्होंने, क्योंकि देव जाति के विनाश के बाद मनु के कारण ही मानव जाति का विकास हुआ था। तो इन्होंने अपने आप को विष्कम्भ क्यों कहा, क्योंकि यही जो देव जाति का अहंकार में जीवन था, जो विलास और भोग का जीवन था, उसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। और नए आगमन के प्रारंभ से पहले ये उस बीती हुई घटना के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए स्वयं को विष्कम्भ कहा। जैसे एक नाटक में नीच पात्र के द्वारा ये कार्य पहले किया जाता था, उसी प्रकार स्वयं को भी इन्होंने इसी जीवन रूपी नाटक के पहले हुई घटित घटनाओं का वर्णन करते हुए आने वाले भविष्य से जुड़ने से पहले उसके बारे में वो वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। ओ जीवन की मरुमरीचिका, कायरता के अलस विषाद, अरे पुरातन अमृत अगणितमय, मोह मुग्ध जर्जर अवसाद। यहाँ पर क्या कहते हैं, मरु यानी रेगिस्तान की, मरीचिका क्या होती है, मृग तृष्णा जिसको कहते हैं, जहाँ भुलावा हो, जहाँ जल दिखाई दे लेकिन हो ना। और इसी मरु मरीचिका इसलिए कहा गया है क्योंकि मृग इस छलावे के पीछे भागते भागते अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। मृग तृष्णा इसको कहा गया है। कायरता के अलस विषाद, कायरता के कारण या कायरता के भाव से, अलस यानी निष्क्रिय, विषाद का मतलब क्या होता है, दुख। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि मरुस्थल में जैसे चमकती हुई रेत को क्या समझ लेते हैं, मरु यानी मरुस्थल में मृग किसको समझते हैं, चमकती हुई रेत को पानी समझकर उसके पीछे भागते हैं, लेकिन रेत की चमक वो आगे बढ़ती जाती है। मृग जैसे जैसे आगे भागेगा वो रेत की चमक आगे बढ़ती जाएगी, और मृग उस पानी को पीने के लिए इतना व्याकुल हो जाता है कि वो दौड़ते दौड़ते वो नहीं रुकता, और भागते भागते अंत में मृग प्यास के कारण मर जाता है। उसी के प्रकार मानव या मनुष्य जो जाति है वो सुखों के पीछे भागता रहता है, लेकिन अंत में वो क्या होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। तो देव जाति का जीवन भी इसी मृग तृष्णा के समान था। उसी समय मनु कहते हैं कि मन में एक दूसरा विचार उनके क्या है कि ऐसा सोचना कायरता के अलस विषाद है। ऐसा सोचना तो कायरता है। इस स्थिति में मनुष्य कर्म नहीं करता, यानी अगर जैसे मृग है वो कर्म कर रहा है लेकिन हम सोचें कि भागना नहीं चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, एक कायरता का भाव आता है। यहाँ पर दूसरा विचार आता है कि क्या मानव को कर्म नहीं करना चाहिए। ये अगर बात है तो इससे मनुष्य आलस्य और विषाद यानी दुख या शोक को जन्म देता है। लेकिन अगले ही क्षण मनु के सामने देवताओं का अरे पुरातन अमृत अगति में मोह मुग्ध जर्जर अवसाद, किसका ध्यान आता है, देवताओं का अमर जीवन आ जाता है, लेकिन वह जीवन अब अतीत काल की घटना बन चुकी है। अगति में होती है जहाँ पहुँच की कमी हो। मोह मुग्ध यानी मोह में अंधे हो जाना, मोह से उत्पन्न अज्ञान। जर्जर यानी जो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो। अवसाद का मतलब होता है नाश। तो मनु अगले क्षण क्या सोचते हैं कि मनु का जो मोह है वो एक कैसा है, मोह में अज्ञान उत्पन्न करता है। मनु कहते हैं जैसे देवताओं में विलासिता के प्रति या भोग विलास के प्रति जो मोह का भाव था वही उनका अज्ञानता का कारण था, लेकिन वो उसी मोह के कारण चिपके रहे उससे। लेकिन ये मूर्खता के सिवाय और कुछ नहीं है। जो जर्जर हो चुका है, जीर्ण हो चुका है, अवसाद या विनाश को प्राप्त हो चुका है, उसके साथ मोह या आसक्ति रखना व्यर्थ है। अतः मनु उस बीती हुई स्थिति से अब उभरना चाहते हैं। देवों ने जो किया उस स्थिति से वो बाहर आना चाहते हैं। देवों ने क्या किया, उसी मृग तृष्णा की भांति या मृग मरीचिका की भांति वो अपने सुखों के पीछे भागते रहे। उन्होंने उस अमृत को त्याग दिया
या उस पल को छोड़ दिया जो कर्म परायण है, कर्म प्रधान है। कर्म या कर्म को महत्व उन्होंने नहीं दिया, बल्कि मृग तृष्णा के समान वो उस मोह माया में ही उलझे रहे। मनु कहते हैं मौन नाश विध्वंस अंधेरा, चुप हैं, चारों ओर नाश का वातावरण है, विध्वंस हो चुका है, अंधकार फैला हुआ है। शून्य बना जो प्रकट अभाव, चारों तरफ शून्य प्रकट हो रहा है। जीवन ऐसे समय में है यहाँ जिसका अभाव हो गया है, अर्थात जो नहीं रही, या जो सच्चाई है वो जीवन की यही है। वही सत्य अरि अमरते, हे अमरता। अमरते, अमरता को संबोधित किया है, मानवीकरण किया गया है भाव का कि अरि अमरते, तुझको यहाँ कहाँ अब ठाव, ठाव यानी स्थान, कि तुम्हारे लिए अब यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब मनु के जीवन में चारों ओर मौन है, विनाश है, सर्वत्र चुप्पी और अंधकार का वातावरण छाया हुआ है। तो शून्य बना जो प्रकट अभाव, जो मेरे सामने अभाव रहित जो जीवन आ गया, वो अब एक शून्य उत्पन्न कर रहा है। तो अमरता का जो देवताओं को जो वरदान मिला हुआ था, उसी के बारे में ये बात कर रहे हैं। मनु का जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो यहाँ पर है। प्रलयकालीन निराशा के भाव को देखकर, या इस प्रलयकालीन वातावरण को देखकर मनु के मन में भी निराशा का वातावरण उत्पन्न हो गया है। अपनी अमरता का जो उनको वरदान है, उस भाव से वो कहते हैं कि अब यहाँ पर कुछ भी शेष नहीं है, वो अमरता अब समाप्त हो गई है, तो अब तुम्हारे लिए यहाँ मेरे जीवन में भी कोई स्थान नहीं है। मृत्यु अरि चिर निद्रे, तेरा अंक हिमानी सा शीतल, तू अनंत में लहर बनाती, काल जल्दी की सी हलचल। अमरता की बजाय वो किसको महत्व दे रहे हैं? मृत्यु की बात कर रहे हैं। मृत्यु अरि चिर निद्रे, यानी तुम एक क्या हो? अंतिम गंभीर लंबी निद्रा हो। मृत्यु को कह रहे हैं अरि मृत्यु, मानवीकरण किया गया है। ध्यान दें यहाँ पर मनु सोचते हैं कि मृत्यु क्या है? ये तो एक चिर निद्रा है। तेरा अंक, तुम्हारी गोद, किसकी? मृत्यु की गोद, हिमानी, बर्फ के समान शीतल है, ठंडी है। जैसे ठंडक किसी को सिकोड़ देती है, उसे गतिहीन बना देती है, उसी प्रकार मृत्यु भी सभी को क्या करती है? गति शून्य कर देती है। तू अनंत में लहर बनाती, मृत्यु जीवन की जो भाव है उसको कहते हैं कि मृत्यु समय रूपी सागर में लहर बनाती है। अनंत यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसमें अलग अलग प्रकार की लहरें उत्पन्न होती है। काल जलधि, काल यानी मृत्यु रूपी सागर की सी हलचल हो, और उसमें तुम अनंत लहर बनाने वाली हो। लहर किस में बनती है? सागर में। सागर यहाँ पर क्या है? मृत्यु रूपी सागर है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं? जिस प्रकार सागर में लहरें उत्पन्न होती है और एक हलचल मच जाती है, उसी प्रकार मानव जीवन में मृत्यु भी हलचल मचा देती है। इस प्रकार अगर हम देखें तो इस ब्रह्मांड में जीवन और मृत्यु का चक्र इसी प्रकार से चलता रहता है। तो यहाँ पर दार्शनिक विचारधारा को प्रकट किया है। इसके साथ साथ श्लेष और उपमा अलंकार के साथ मानवीकरण भी किया गया है। चिंता, शोक और ग्लानि का भाव यहाँ पर देख सकते हैं। महानृत्य का विषम सम अरि, अखिल स्पंदनों की तू माप, तेरी ही विभूति बनती है, सृष्टि सदा होकर अभिशाप। यहाँ पर मनु क्या कहते हैं? महानृत्य का, महा यानी विशाल नृत्य। जैसे महानृत्य किसके नृत्य को माना जाता है? शंकर का जो तांडव नृत्य है उसे महानृत्य कहा गया है। विषम यानी जो विपरीत हो, असम हो। सम का मतलब क्या है? सृष्टि के महानृत्य में मृत्यु एक प्रकार का सम कहा गया है, समान कहा गया है। अरि संबोधन के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं? जैसे नृत्य और गीत में एक समानता होती है, एक लय होती है, वैसे ही मृत्यु में महानृत्य यानी तांडव में, वैसे ही मृत्यु को इन्होंने लिया है कि मृत्यु विशाल तांडव नृत्य का एक भयंकर सम है। जितने स्पंदन हैं, जितनी गतियां हैं, उन सबको कौन नापती है? अखिल स्पंदन की तू नाप, नाप यानी उसको कौन नापती है? मृत्यु ही नापती है। उस अखिल संसार के संपूर्ण स्पंदन को कौन नाप सकती है? मृत्यु नाप सकती है। यहाँ पर वो तेरी ही विभूति बनती है। विभूति यानी शक्ति या समृद्धि, क्या बनती है? अभिशाप। तो यहाँ पर मनु क्या कहते हैं कि जब प्राणी का हृदय आखिरी बार धड़कता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है।
विभूति शब्द का प्रयोग इन्होंने किया है कि जब जब सृष्टि नष्ट होती है तब तब मृत्यु का वैभव बढ़ता है, लेकिन सृष्टि विनाश के बाद क्या हो जाती है, सृष्टि सदा होकर अभिशप्त हो जाती है, अभिशापित हो जाती है जब विनाश होता है। यानी मृत्यु की जब विभूति बनती है, चारों ओर जब तांडव की समृद्धि होती है या मृत्यु का नाश होता है, तो ये जो संपूर्ण सृष्टि है ये अभिशापित हो जाती है, शाप सहित हो जाती है, या इस सृष्टि का विनाश हो जाता है। और ये सृष्टि किस में परिवर्तित हो जाती है, केवल मिट्टी मात्र रह जाती है। अंधकार के अटहास सी मुखरित सतत चिरंतन सत्य, छिपी सृष्टि के कण कण में तू, यह सुंदर रहस्य है नित्य। देखिए यहाँ पर मृत्यु जो वास्तविक जीवन का सत्य है उसको उजागर किया गया है। मृत्यु के समय मानो जैसे अट्टहास, अट्टहास क्या होती है, हंसना, विनाश कर्म की जो हंसी होती है, अंधकार के अट्टहास, अंधकार अट्टहास करने लगता है, यानी खूब भयंकर हंसने लगता है। मुखरित सतत चिरंतन सत्य, और तब मृत्यु के प्रति विचारों को अभिव्यक्ति करते हुए यहाँ पर मनु कहते हैं कि तुम सतत हो, चिरंतन सत्य हो, इस जगत का वास्तविक सत्य हो, और छिपी हुई हो सृष्टि के कण कण में, प्रत्येक कण में हो, ये सुंदर रहस्य नित्य। सुंदर रहस्य क्यों है, क्योंकि जब मानव जीवन में दुख, कष्ट या कुछ अशुभ दृश्य होते हैं तो केवल मृत्यु है जो उससे मुक्ति प्रदान करती है, या उसे उस घड़ी में जिस समय वो पीड़ा को अभिव्यक्त करने से पूर्व, जो मृत्यु से पहले पीड़ा का भाव है, उस पीड़ा की समाप्ति कौन करता है, मृत्यु से। यहाँ पर मृत्यु को शाश्वत सत्य कहा है कि मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, और मृत्यु ही जीवन का वास्तविक रहस्य है, वो शाश्वत है। इसीलिए मृत्यु को सुंदर कहा है, सुंदर रहस्य नित्य, जो हमेशा बना रहता है, ऐसा सुंदर रहस्य है। जीवन तेरा शुद्र अंश है, व्यक्त नील घनमाला में, सोदामिनी संधि सा सुंदर क्षण भर रहा उजाला में। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो जीवन है ये तो एक छोटा सा अंश है, किसका, मृत्यु का। जैसे नीली घन बादलों की माला में सोदामिनी, सोदामिनी यानी बिजली, एकदम से संधि उसकी जोड़ में जहाँ पर बादल मिल रहे होते हैं उसके बीच में से अचानक बिजली चमक जाती है, उसी प्रकार क्षण भर रहा उजाला में। तो यहाँ जिस प्रकार मेघ में या बादलों के पूर्व में उस संधि के बीच में अचानक से बिजली का चमकना या सोदामिनी का चमकना, उसी प्रकार जीवन भी मृत्यु के पर और अपर दोनों रूपों को मिलाने वाला है, अर्थात जीवन से पहले भी मृत्यु है और जीवन के पश्चात भी। यहाँ पर मृत्यु की शाश्वत सत्य और जीवन की चंचल और मिथ्यता भाव को अभिव्यक्त किया गया है। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि जीवन बहुत छोटा है, अल्पकालीन है, लेकिन मृत्यु क्या है, शाश्वत है। अल्पकाल के लिए हम इस धरती पर आते हैं और बाद में इसी मृत्यु में लीन हो जाते हैं। इसीलिए कवि ने यहाँ पर जीवन की तुलना बादलों से करी है। जीवन क्या है, बादल है, और मृत्यु क्या है, बादलों में विद्यमान बिजली के समान उसे माना है। जो जीवन है वो उस बिजली, बादलों में चमकती हुई बिजली या बादल के समान जो क्षण भर है, लेकिन वास्तविकता क्या है, वास्तविक मृत्यु है। उसी बात को यहाँ पर महत्व दिया है। इन विचारों में अगर देखें तो क्षणवाद यानी क्षणवाद की अभिव्यक्ति यहाँ पर हुई है, या दुखवाद का प्रभाव हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो मृत्यु को शाश्वत सत्य और जीवन को अंशकालीन, समयकालीन माना है कि जीवन बहुत लघु है और मृत्यु क्या है, असीम है, शाश्वत है। इस संसार का वास्तविक सत्य मृत्यु है। पवन पी रहा शब्दों को, निर्जनता की उखड़ी सांस, टकराती थी दीन प्रतिध्वनि बनी हिमशिलाओं के पास। पवन पी रहा था शब्दों को, कहने का भाव क्या है कि मनु के भीतर जो शब्द उत्पन्न हो रहे थे, चारों तरफ इतनी तेज वायु चल रही थी, अंधड़ चल रहा था कि उन शब्दों को आसपास सुनने वाला कोई नहीं, केवल क्या थी, पवन था। निर्जनता की उखड़ी सांस, और इन शब्दों के द्वारा जो चारों ओर फैली हुई थी निर्जनता थी, उसकी सांसें उखड़ रही थी, अर्थात वो निर्जनता समाप्त हो रही थी।
टकराती थी दीन प्रतिध्वनि, और मनु के शब्दों की जो प्रतिध्वनि है वो कैसी थी? दीन थी, दया से युक्त थी। और वो किससे टकरा रही थी? हिमशिलाओं के पास। और चारों ओर फैली हुई जो हिमशिलाएं थी, पर्वत की शिलाएं थी, उससे टकरा रही थी। तो यहाँ मनु की वाणी में उसके क्षेत्र के आसपास जो सूनापन है उसकी अभिव्यक्ति हुई है। केवल मनु अकेले हैं और उसके शब्दों को सुनने वाला अन्य कोई प्राणी नहीं, केवल वायु है जो उसके चारों तरफ तेज गति से बह रही है। धूंधू करता नाच रहा था, अनस्तित्व का तांडव नृत्य, आकर्षण विहीन विद्युत कण बने भारवाही थे भृत्य। धूंधू करता हुआ यानी विनाशकारी ध्वनियां करता हुआ, अनस्तित्व यानी विनाश, क्या नाच रहा था? चारों ओर अनस्तित्व, जिसमें विनाशकारी तांडव का नृत्य जैसे चारों ओर हो रहा था। तो यहाँ कवि कहते हैं कि मनु के सामने चारों ओर विनाश की तांडव लीला चल रही थी। इस लीला के कारण सब कुछ आकर्षण विहीन हो गए थे। विद्युत कण, अणु परमाणु, जो भी वहां आसपास अणु परमाणु थे या जो भी सृष्टि का कण कण था, सब क्या है उस समय अगर देखें तो वहां अब आकर्षण रहित हो गया था, आकर्षण विहीन हो गया था, क्योंकि चारों ओर प्रलय था। बने भारवाही थे भृत्य। भृत्य से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? सेवक। सेवक अर्थात भारवाही, भार को ढोने वाले। किसका भार ढो रहे थे? जो इस धरती का अणु परमाणु जो कण कण है, जैसे अलग अलग हमारे यहाँ पर अणु और परमाणु जो वैज्ञानिक तथ्य है कि इन सब से इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इन सब से मिलकर हमारे आसपास की सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो वही छोटे छोटे अणु परमाणु अब अपने कार्य में लग गए थे। जब प्रलय रुक गई थी, विनाश रुक गया था, चारों ओर शांत वातावरण था, ऐसे में ऐसे लग रहा था कि पृथ्वी के वही सेवक अब दोबारा से भार ढो रहे हैं, दोबारा से नव निर्माण की ओर चल रहे हैं। तो यहाँ पर धरा के विनाश का चित्रण है और कैसे जो प्राकृतिक तत्व हैं वो दोबारा से अपना नव निर्माण करने की ओर आकर्षित हो रहे थे या नव निर्माण का प्रयास कर रहे थे, यानी पुनः सक्रिय हो गए थे, उस बात की अभिव्यक्ति इन शब्दों के माध्यम से की गई है। मृत्यु सदृश शीतल निराश ही आलिंगन पाती थी दृष्टि, परम व्योम से भौतिक कणसी घने कुहास की थी वृष्टि। मृत्यु के समान, सदृश यानी समान, शीतल निराशा। देखिए मृत्यु होने पर क्या होता है? जो शरीर है उसकी उष्णता, उसकी गर्माहट समाप्त हो जाती है और देह ठंडी पड़ जाती है और चारों ओर कैसा वातावरण हो जाता है? बिल्कुल शीतल और निराशा से भरा हुआ वातावरण हो जाता है। वैसे ही मनु की दृष्टि के सामने भी उसकी दृष्टि क्या पा रही थी? आलिंगन। किसका आलिंगन प्राप्त कर रही थी? चारों ओर शीतलता से भरी हुई निराशा का आलिंगन। कहीं परम व्योम से भौतिक कण सी। परम भौतिक कण से तात्पर्य क्या है? जो पंच तत्व है, पंचभूतों के इस महाआकाश में चारों ओर जो पंचभूत हैं, घने कुहासे की थी वृष्टि। सब कुछ ढक लिया गया था, एक घना कोहरा चारों ओर बरस रहा था। ऐसे लग रहा था कि चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ है और ऐसे लगता था जैसे कि ये कोहरा नहीं, मानो आकाश के ऊपर से भौतिक कणों की वर्षा हो रही है। परम व्योम यानी आकाश, महाआकाश से भौतिक कण की वृष्टि हो रही है, बारिश हो रही है। तो यहाँ पर चिंता, शोक और ग्लानि का भाव है। भयंकर रूप जो उस समय पृथ्वी पर हो रहा था, प्रकृति का हो रहा था, उसका चित्रण है और उपमा अलंकार का सुंदर तरीके से प्रयोग यहाँ पर किया गया है। वाष्पना उड़ता जाता था या वह भीषण जल संघात, सौर चक्र के आवर्तन था, प्रलय निशा का होता प्रात। यहाँ पर ये चिंता सरग की अंतिम पंक्तियां हैं। इनमें क्या कहते हैं मनु? आकाश में चारों ओर कोहरा था, वाष्प बना उड़ता जाता था, वाष्प बनकर उड़ रहा था, वो ऐसे लगता था। या भीषण जल संघात, यानी भीषण जो जल का संघात है, कहने का भाव यहाँ पे क्या है? जो जल राशि है उससे ये सब उत्पन्न हो रहा था। सौर चक्र में आवर्तन था। आवर्तन से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? परिवर्तन। कि संपूर्ण सौर चक्र में जैसे एक परिवर्तन था। चारों ओर प्रलय की रात्रि दिखाई दे रही थी। चारों ओर क्या था? विनाश था, घना काला अंधकार था और होता प्रात। अब ऐसे लग रहा था कि परिवर्तन हो रहा है और अंधकार अब समाप्त हो रहा है। तो यहाँ पूर्व दिशा से ऐसे प्रतीत होता था कि सूर्य उदय होने के संकेत दिखाई दे रहे थे।
कवि ने यह प्रलय सृष्टि के बाद की स्थिति पर प्रकाश डाला है कि जब प्रकृति एक बार फिर से क्रियाशील हो गई थी और मनु उसको देख रहे थे या उसे अनुभव कर रहे थे। तो उम्मीद करती हूँ कि हमने जो चिंता सर्ग किया है ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।